वेलकम टू आरएस लर्निंग। आज हम बात करेंगे जो क्लास 8th की फिजिक्स की सीरीज चल रही है उसका 5th जो चैप्टर है उसका ये सेकंड पार्ट है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर का ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको थर्मल एक्सपेंशन के बारे में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा। इससे पहले कि अगर आपने जो फर्स्ट पार्ट है जो हीट ट्रांसफर का जो फर्स्ट पार्ट है अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। उसमें मैंने बॉइलिंग और एवापोरेशन उनके बीच में डिफरेंस किस तरह से सारी जो प्रोसेस है उनके बारे में मैंने बताया था आपको, तो आप उसको देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो देखिएगा, इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। इससे मैं बताता हूँ कि मैं भी मोटिवेट होता हूँ, आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और साथ में आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशंस हैं मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस के आपको सारे मिलते रहें। ठीक है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप विदाउट कोई हेजिटेशन आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्सन जो कमेंट है कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हो, बता सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो ये सब है। अब देखिए बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। तो क्या है, क्या होता है थर्मल एक्सपेंशन में? सबसे पहले समझिएगा कि थर्मल क्या होता है। थर्मल का मतलब होता है हीट, और एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना। तो जो हीट की वजह से जो एक्सपेंड हो रहा है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। जो हीट की वजह से मीन्स क्या है, कोई भी सब्सटेंस जैसे वो क्या करेगा, आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया या वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से उसकी डायमेंशन में क्या होती है, चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, या कोई मैटर है, आपने क्या किया, उसको हीट दी, आपने हीट अप कर दिया, मीन्स हीट एनर्जी आपने उसको दे दी, या वो क्या करेगा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हुआ? एक बार और समझिएगा। जैसे कि कोई भी मैटर, उसने क्या किया, उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, उस हीट एब्जॉर्ब की वजह से जो उसमें एक्सपेंशन हो रहा है उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से हो रहा है, हीट एनर्जी की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे थर्मल एक्सपेंशन। चलिए अब बात करते हैं क्यों होता है, क्या रीजन होता है इसके पीछे जिससे कि थर्मल एक्सपेंशन होना स्टार्ट होता है। तो देखिएगा क्या होता है कि आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के बारे में, मौलिक, जो मैंने फर्स्ट चैप्टर बताया था आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो देखिएगा क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होती है, जैसे ही आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया, कोई भी सब्सटेंस को आपने हीट करना स्टार्ट किया, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से क्या होने लगता है, उनका जो मूवमेंट है तेजी से होना स्टार्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसकी वजह से मान लो एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये क्या हुआ, मूवमेंट करना, इसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो मूवमेंट की वजह से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। जैसी डिस्टेंस इंक्रीज हुई, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो इनके बीच का जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से सब्सटेंस क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये रीजन है थर्मल एक्सपेंशन के, थर्मल एक्सपेंशन के लिए, जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाते हैं, सब्सटेंस एक्सपेंड करना स्टार्ट कर जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिएगा कि कुछ और हैं टर्म्स, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें हम अब बात करेंगे कि किस तरह से जो एक्सपेंशन है वो होता है। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड में, तो सॉलिड क्या है, जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, वाइब्रेट करते हैं, वो एक ही पोजीशन में क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो वाइब्रेशन तो तेज हो ही जाता है, लेकिन क्या है, जो थर्मल एक्सपेंशन है काफ़ी कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस वजह से एक्सपेंशन तो होता है लेकिन काफ़ी कम देखने को मिलता है इसमें। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लूजली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। लेकिन जो इनके बीच का मॉलिक्यूल्स के जो बीच का स्पेस होता है, एज कम्पेयर टू, अगर सॉलिड की बात करें, मीन्स अगर सॉलिड से कंपेयर करें, तो क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस इनके बीच में ज़्यादा होता है। इस वजह से जैसे ही आपने इनको हीटअप किया, सब्सटेंस को आपने लिक्विड को हीटअप किया, तो क्या होते हैं, ये मोर एक्सपेंड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं क्या, लिक्विड। अब बात करते हैं हम गैसेस की। तो गैस में आपने देखा, गैस में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ना के बराबर। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, बहुत दूर दूर रहते हैं।
स्पेस क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। मीन्स बोल सकते हो कि फ्री टू मूव कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस में वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब फ्री टू मूव कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर पहले ही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो अब जैसे आपने इनको हीट किया, आपने हीट इनको दी, तो हीट की वजह से क्या करेंगे, और ज़्यादा मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। मीन्स जो गैसेस होती हैं हाईली एक्सपेंशन में आती हैं। क्या आती है, हाईली एक्सपेंशन इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये होता है, ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है किसके अंदर, गैसेस के अंदर, जब इनको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये तो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, जिसपे कि जो एक्सपेंशन किस तरह से होता है। अब देखिएगा कुछ चीज़ों के बारे में, जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में देखिएगा। बात करते हैं टाइप ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। तो जो टाइप्स हैं, कितने टाइप्स होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के, तो बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है लीनियर एक्सपेंशन, और दूसरा होता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन, और थर्ड होता है क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो 3 तरह के होते हैं, एक तो लीनियर, और दूसरा सुपरफिशियल, और थर्ड वन क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो एक एक करके समझते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे लीनियर एक्सपेंशन की। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है लेंथ में। जैसे कोई सॉलिड है, तो सॉलिड की जो लेंथ है उसमें इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, सॉलिड की लेंथ में, इसलिए आप बोल रहे हैं उसको लीनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। किस में हो रहा है, लेंथ में। सॉलिड के अंदर ये लेंथ में क्या होता है, चेंजमेंट होता है, इंक्रीमेंट होता है, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब देखिएगा कुछ फैक्टर्स हैं जो लीनियर एक्सपेंशन के पे डिपेंड करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं, उनके बारे में आप समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। तो अगर जैसे लेंथ है सॉलिड में, तो क्या अगर कोई भी हमारा मेटल अगर उसकी रॉड बनी हुई है, काफ़ी लंबी है, तो उसमें जो एक्सपेंशन होगा मोर होगा एज कंपेयर टू जो कोई स्मॉल रॉड हो, सेम मटेरियल की हो। मान लो 2 रॉड है, एक थोड़ी सी लेंथ में जाना है, एक छोटी है। अगर आपने हीट किया इनको, सेम टेम्परेचर से, और सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो जिसकी जो लेंथ ज़्यादा है वो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर वो हो गया कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर किसी रॉड की अगर लेंथ ज़्यादा है तो एक्सपेंशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स एक्सपेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगी तो एक्सपेंशन भी ज़्यादा होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मीन्स सेम अगर इस तरह से दे रखा है, एक रॉड है, ठीक है, 2 रॉड बनी हुई है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, एक रॉड ए है, दूसरी रॉड ए है, सेम मटेरियल की बनी हुई है। यहाँ पर आपने मान लो टेम्परेचर रखा 10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आपने रख दिया 20 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक्सपेंशन किस पे और डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंशन भी क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो सेकंड पॉइंट ये है। अब जो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड फैक्टर की बात करेंगे, ये क्या है, नेचर ऑफ सॉलिड। जैसे कि अगर आपकी 2 रॉड्स हैं, डिफरेंट मेटल्स की हैं, तो क्या होगा, डिफरेंट मेटल्स की हैं, आपने क्या किया, सेम टेम्परेचर पे इनको हीटअप करना स्टार्ट किया, सेम टेम्परेचर पे आपने हीट एनर्जी देना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, एक मेटल ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, दूसरा मेटल कम एक्सपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करता है, जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। ये अब जो बाकी चीज़ें हैं, क्या नेचर होता है किस तरह से, बाकी आप हायर क्लासेस में इनको पढ़ोगे। तो आप अभी ये आपने दिमाग में रखिएगा कि नेचर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है कि वो किसका है, कौन सा मेटल है, आयरन है, ब्रास है, स्टील है ना, कॉपर है, टिन है, एल्युमिनियम है, किसका है वो उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी अभी सिलेबस में नहीं है, बस आप इतना याद रखिए कि नेचर ऑफ द मैटर पे डिपेंड करता है। चलिए, ये तो हो गया लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। अब बात करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सपेंशन आपका एरिया में होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ द सॉलिड। कोई एरिया है, जैसे कोई सॉलिड दे रखा है, तो उसके एरिया में क्या चेंजमेंट आ रहा है, क्या एक्सपेंशन हो रहा है, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। जैसे कि मान लो एरिया ऑफ द प्लेट या कोई शीट दे रखी है, उसके एरिया में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे आपने हीट किया तो कितना एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
ठीक है। तो एरिया में जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन, मीन्स कितना एरिया इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम में चेंजमेंट आता है। किसमें, जो एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में होता है। आपका कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे आपने हीट किया तो क्या होगा, वॉल्यूम में जो इंक्रीमेंट आएगा उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। जो वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जो टाइप है इसके एक्सपेंशन की। तो आप इनको अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको बार बार देखिएगा और समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो अब एक एक करके इनके बारे में समझेंगे अच्छे से कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें किस तरह से जो एक्सपेंशन हो रहा है उनको कुछ एक्टिविटी के बेसिस पे हम समझेंगे। तो फर्स्ट है क्या है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो जो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है उसको हम समझेंगे किससे, एक एक्टिविटी से। तो देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको। तो बात करते हैं कि जो एक्टिविटी है, फर्स्ट एक्टिविटी है। अब एक साइंटिस्ट थे हमारे, तो एक साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा आप। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इनका नाम है ग्राबेस नाडो। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, हाँ, ग्रेप सैंडी। तो इनका जो नाम है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मेरे में नहीं आ रहा है। इनको बोलते हैं डब्लू, वैसे डब्लू बोलते थे इनको, डब्लू ग्रेबेस नैंडो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा आप इनको बोल सकते हो डब्लू ग्रेप सैंडी बोल सकते हो। ठीक है, तो डब्लू ग्रेप सैंडी बोलो तो काफ़ी सही रहेगा। इनको बोलते हैं डब्लू ग्रेस सैंडी। तो जो ग्रेप सैंडी है, तो जो इनका एक्सपेरिमेंट था किसके लिए था, ग्रेप सैंडी जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रेप सैंडीज रिंग एंड वॉल एक्सपेरिमेंट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने इसके बेसिस पे क्या बताया था, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड में बताया था। तो देखिएगा इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आयरन बॉल ली, एक अरेंजमेंट किया इस तरह से। देखिएगा यहाँ पर मेटल स्टैंड बना हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने एक पहले तो आयरन की रिंग ली, जो कि यहाँ पर दिख रही है, रिंग ली। इसके बाद आयरन बॉल ली, इसको इससे क्या किया, इसके थ्रू जो रिंग है उसके थ्रू पास करवाया। कब, जब बिना हीट किए। तो बॉल को इन्होंने रिंग के थ्रू पास करवाया तो वो आसानी से पास हो गई इसमें। फिर क्या किया इन्होंने, तो इसको अब हीटअप किया। इसको जो आयरन बॉल थी इसको क्या किया, अब इन्होंने इसको हीट किया, गर्म किया। तो क्या होगा, गर्म की वजह से इसमें एक्सपेंशन हुआ होगा। तो एक्सपेंशन की वजह से जब इन्होंने पास किया इस रिंग के थ्रू, तो वो जो बॉल थी आयरन की वो पास नहीं हुआ, वो पास नहीं हुई। तो इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि जब वो क्या थी, जब वो कूल थी, मीन्स जब बॉल क्या थी, कूल थी, कूल की केस में मतलब उसको कोई हीट नहीं किया गया था, तब आराम से पास हो जा रही थी। जैसे उसको हीटअप किया तो क्या हुई, इससे जो रिंग से पास नहीं हो पाई है। तो इसके बेसिस पे उन्होंने बताया कि सॉलिड जो क्या है वो एक्सपेंड करते हैं जहां हम उनको क्या करें, हीट करें। तो एक सिंपल सा जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने इसको किया। इसके बाद उन्होंने जो थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड उसका कॉन्सेप्ट बताया। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे। अब देखिएगा कुछ और चीज़ समझिएगा कि अगर कोई डिफरेंट सब्सटेंस है, अगर कोई डिफरेंट सब्सटेंस आपने लिए, तो सब्सटेंस लिए, अब उनको क्या किया, सेम साइज के लिए सब्सटेंस लिए, सेम साइज के लिए उनको हीट करना स्टार्ट किया। और हीट किया सेम टेम्परेचर पर। जैसे एक मान लो एक इस तरह से रॉड दे रखी हैं, दोनों क्या है कि आइडेंटिकल हैं शेप में, लेकिन एक किसी और मेटल की, एक किसी और मेटल की है। अब इसको सेम टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट किया। तो इसके बेसिस पे क्या हुआ, हीट करना स्टार्ट किया, तो जो एक्सपेंशन था, अब क्या है, मेटल ए अलग है, ए मेटल अलग है, कोई ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो क्या होगा, जो एक्सपेंशन है डिफरेंट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है, जैसे ब्रास से, अगर ब्रास को हम कंपेयर करें किससे, स्टील से, तो ब्रास हमारा क्या होता है, 1.5 क्या होता है, मोर एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू स्टील। अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम कितना एक्सपेंड होता है, ट्विस एक्सपेंड एज कंपेयर टू स्टील। तो ये दो चीज़ें हैं, ब्रास और स्टील का रिलेशन, और साथ में एल्युमिनियम एंड स्टील के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए कितना एक्सपेंड होते हैं। तो इन दोनों को आप एज ए एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ब्रास में कितना एक्सपेंशन हो रहा है एज कंपेयर टू स्टील, एंड एल्युमिनियम में कितना हो रहा है एज कंपेयर टू स्टील। तो ये दोनों हैं। अब इसको भी डिफरेंट एक एक्टिविटी है उसके बेसिस पे समझेंगे
कि किस तरह से जो डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनमें एक्सपेंशन होता है। जैसे सॉलिड में देखिएगा कि क्या है, इसमें क्या हुआ कि एक बाई मेटालिक स्ट्रिप ली, बाई मेटालिक स्ट्रिप ली, जो कि क्या है कि इसमें क्या है, देखो ऊपर क्या आयरन और नीचे ब्रास है, दोनों से बनी हुई थी। बाई मेटालिक के मतलब क्या होता है, दो मेटल से बनी हुई स्ट्रिप। तो क्या है, दो मेटल से बनी हुई स्ट्रिप ली। अब इसको क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। तो 5 मिनट तक इसको एक फ्लेम से हीट करना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ कि जैसे हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इसमें क्या था, एक ब्रास की थी, एक आयरन की थी। तो ब्रास क्या होता है, ज़्यादा एक्सपेंड होता है, ब्रास ज़्यादा एक्सपेंड होगा। तो इस तरह से दिख रहा है कि जो कर्व्ड है, जो कर्व्ड है ब्रास का क्या है, आउटर साइड कर्व्ड है। तो ब्रास क्या था कि जो ब्रास है आउटर साइड में कर्व है, और जो आउटर में होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ब्रास इज हायर एक्सपेंड एज कंपेयर टू स्टील। तो मीन्स क्या है, ब्रास थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है एज कंपेयर टू आयरन। ठीक है, जैसा आपने ऊपर भी उसमें मेंशन किया था, बताया था, तो एक्टिविटी से ये समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज़ है जो आपको नहीं क्लियर हो रही हो, उसको समझिएगा। जैसे कि आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, आपको मैं रबर से समझा देता हूँ। एक रबर होती है, रबर है जो आप साफ करने के लिए इरेजर जिसे बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या किया आपने, इस तरह से यहाँ से खींचा, यहाँ से खींचा, दोनों तरह साइड से दबाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी, हो जाएगी ना इस तरह से। देखिएगा ध्यान से, एक बार साफ से बनाता हूँ मैं, देखिएगा कि एक तो इस तरह से मुड़ जाएगी, ये मुड़ा। तो पहले क्या थी, इस तरह से थी ये ये इरेजर थी, ये आपने मोड़ दी। तो क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर है वो क्या होगी, देखो इस तरह से एक कॉन्ट्रैक्शन में आ गया। क्या हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और ऊपर वाली क्या एक्सपेंड हो रही है। अब आप इसके आप लेंथ मेजर करें तो क्या होगी, ऊपर वाली लेंथ ज़्यादा है, नीचे वाली क्या है, कम है। तो मीन्स क्या है, ये एक्सपेंड हुआ है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हुई। अगर कंपैरिजन करेंगे तो ये क्या बोल सकते हैं, ये मोर एक्सपेंड एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये ऊपर वाली जो लेयर है क्या हो रही है, हाईली, मतलब मोर क्या हो रही है, मोर एक्सपेंशन एज कंपेयर टू लोअर लेयर। तो जो आउटर लेयर है उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू लोअर लेयर। तो वही इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ब्रास में जो बाहर साइड वाली, जो बाहर साइड क्या है, ब्रास है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है एज कंपेयर टू, मोर एक्सपेंड एज कंपेयर टू आयरन। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ये जो सिंपल एक्सपेरिमेंट था, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट अगर मेटल दे रखे हैं, उनको सेम अमाउंट से अगर हम हीट कर रहे हैं तो मेटल है, कुछ जो एक्सपेंशन है वो अलग अलग देखने को मिलेगा। तो ये इस एक्टिविटी से क्लियर होता है। तो आपको अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक दो बार रिपीट करके समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अब कुछ बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के बारे में। तो एग्जाम्पल और जो एप्लीकेशंस हैं उनको समझिएगा। देखिएगा, तो फर्स्ट की बात करेंगे सबसे पहले कि जो हॉर्स कार्ट होते हैं या जो बुलक कार्ट होते हैं, वो जो बुलक कार्ट हैं, तो बुलक कार्ट और जो हॉर्स कार्ट है उसमें आपने देखा होगा कि जो वुडन व्हील होता है इस तरह से, उसके ऊपर एक मेटालिक जो रिम होता है वो लगा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, जो मेटालिक रिम है वो पहले छोटे से एक लेस डायमीटर बनाया जाता है, छोटा डायमीटर बनाया जाता है एज कम्पेयर टू वुडन व्हील। तो उससे छोटे डायमीटर बनाया जाता है। उसके बाद उसे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से वो एक्सपेंड हुआ। एक्सपेंड होने की वजह से क्या करते हैं, उसमें वुडन जो व्हील है उसमें लगा दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है ऊपर। ठीक है, जैसे ही लगाया उसमें, फिर उसको एक ठंडे पानी उसके ऊपर पोर कर देते, डाल देते, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन, जो मेटल है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और वो अपनी व्हील के साथ एक ग्रिप बना लेता है और काफ़ी टाइटली पैक्ड हो जाता है। इस तरह से ये किसमें करते हैं, हॉर्स कार्ट हो गया है, फिर बुलक कार्ट में हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल समझिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे। तो रेलवे ट्रैक्स में क्या है कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं बीच में स्पेस छोड़ा जाता है, यहाँ पे ग्रिप, क्या छोड़ा जाता है, ग्रिप छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है, रीजन है क्योंकि जैसे ही समर स्टार्ट होती है, समर में क्या होता है, टेम्परेचर राइज होता है। तो टेम्परेचर राइज की वजह से क्या होता है, इनमें एक्सपेंशन होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो इस तरह से ग्रिप छोड़ा जाता है कि वो अपना एडजस्टमेंट कर लें। अगर आपने ग्रिप नहीं छोड़ा, अगर आपने ग्रिप नहीं छोड़ा, बिल्कुल आपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो इस तरह से एक लगाई, दूसरी लगा दी, टाइट बिल्कुल आपने इस तरह से लगाते चले गए, तो अगर आपने स्पेस नहीं छोड़ा, जो गैप है वो नहीं छोड़ेंगे, तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो इस तरह से क्या हो सकती है, क्रैक्स भी आ सकती है, ब्रेक भी हो सकती है, टूट भी सकती है। तो ये सब है। अब इसके बाद बात करते हैं, देखिएगा आयरन गिर्डर की।
तो आयरन गिर्डर क्या है, जो ब्रिज वगैरह होते हैं, जैसे ये दे रखा है ब्रिज, यहाँ पर क्या एक साइड ये फिक्स रहता है और दूसरी साइड यहाँ पर रोलर लगाए जाते हैं। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको रोलर। तो ये क्या होते हैं, एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। जैसे समर में क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ तो रोलर क्या कर देता है, रोलर के ऊपर से इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ से जो एडजस्टमेंट है वो आराम से होना स्टार्ट हो जाता है और जो ब्रिज है उसका भी डैमेज नहीं होता है। तो ये तो है आयरन गिर्डर के बारे में। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे जो आपने देखा होगा टेलीफोन या फिर इलेक्ट्रिकल वायर देखी होंगी, तो उनको थोड़ा सा लूजली जो पोल्स वगैरह हैं, एक पोल यहाँ पर दूसरा पोल यहाँ पर लूजली इनको टाइट किया जाता है, हल्की सी लूज रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही अगर विंटर आई तो विंटर में क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट होगी, क्या होगी, कॉन्टैक्ट होगी। तो कॉन्टैक्ट की वजह से इनमें क्या हो, ये ब्रेक ना हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट की वजह से जब ये टाइट होना स्टार्ट हो तो ये ब्रेक ना हो, इस वजह से इनको थोड़ा सा लूज रखा जाता है। क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे सीमेंटेड अगर फ्लोर की बात करेंगे, आपने देखा होगा आपके घर के बाहर वगैरह सीमेंटेड रोड बनते हैं इस तरह से। तो ये रोड बना है, ये बना, और इनके बीच में क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ बीच में स्पेस छोड़ते हैं। अगर कभी छत भी वगैरह देखो आप, किसी की बनती हो, छत वगैरह बनती हैं, तो छत पर जो सीमेंटेड होता है तो उनमें भी इतनी इस तरह से बनाते हैं ब्लॉक इस तरह से, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, कि जो भी एक्सपेंसन है गर्मियों की वजह से टेम्परेचर राइज होता है, तो उसकी वजह से एक्सपेंसन भी होता रहे और कोल्ड सीजन में उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो थर्मोस्टैट्स वगैरह उनमें भी यूज़ किया जाता है। जैसे उसमें आपका हो गया, और भी एग्जांपल है, गीजर है, इलेक्ट्रिकल्स और आयरन्स है। ठीक है, तो ये सारी है, टोस्टर है। तो इनमें क्या किया जाता है, इनमें बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन है, प्रॉपर तरीके से होता रहे। ठीक है, और जैसे कि अब जो नेक्स्ट है इसमें हम बात करेंगे ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम में किस तरह से बाई मेटालिक स्ट्रिप का यूज़ किया जाता है। अब अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें मैं बताऊंगा। तो अब इसके बाद देखिएगा कि आपने देखा होगा मेटल जो पाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ कोई भी लिक्विड मटेरियल कुछ कहीं जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या फिर डिफरेंट कंट्रियों से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा है, तो उसमें पाइपलाइंस वगैरह लगती हैं। तो एक पाइप यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर लूप बनाई जाती है, दूसरा पाइप यहाँ पर लगाया। तो लूप की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लूप बनाए जाते हैं, जिससे कि जो भी उसमें मान लो कोई ऑयल जा रहा है, तो काफ़ी जो ऑयल है गर्म है ना, गर्म है, या फिर कोल्ड ऑयल जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि गर्म जा रहा है तो एक्सपेंशन होगा। तो वो जो यहाँ पर जो लूप है वो एडजस्ट कर ले, इसमें क्रैक्स वगैरह ना है। नहीं तो अगर पाइपलाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है तो कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लूप से क्या हो जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। देखिएगा कि जैसे कि आपने देखा है गिलास होता है, गिलास जिसमें कि आप इस तरह से मान लो एक गिलास है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा ये थिक होता है, इस तरह से आप मान लो ये गिलास बना हुआ है, गिलास बियर। तो गिलास है, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये हल्का सा थिक होता है। तो क्या करेंगे, जैसे आपने कोई गर्म चीज़ इसमें डाल दी, मान लो टी या फिर वाटर, हॉट वाटर, काफ़ी गर्म वाटर इसमें जैसे पोर्ड किया आपने, डाला, ठीक है। तो जैसे आप डालोगे तो यहाँ पर क्या होता है, जो लेयर होती है अंदर वाली लेयर, उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट को एब्जॉर्ब किया। अब क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या है कि ये कंडक्ट तो कर नहीं सकता कि हीट को यहाँ पे आप जो, क्योंकि क्या है, गिलास है, गिलास क्या होता है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या कर सकता है, यहाँ पर ये ट्रांसफर तो कर नहीं सकता है। तो जो लेयर होती है इस तरफ वाली, वो क्या हो जाती है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब तो कर ही रही है, साथ में क्या है, एक्सपेंड होने की कोशिश करती है। अब एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। तो अब बाहर वाली तो क्या है, कोल्ड है, जो लेयर है वो क्या है, कोल्ड है, वो तो उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अंदर वाली एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस कंटिन्यूसली होता रहेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि अंदर वाली लेयर तो एक्सपेंड करेगी, बाहर वाली जैसी है वैसी रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो क्या हुआ, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो अंदर वाली लेयर है उसमें स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन एक पॉइंट है, याद रखिएगा आप, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। स्ट्रेन की वजह से तो क्या हो जाता है, उसमें जो क्रैक्स वगैरह हैं, ब्रेक, जैसे आप क्रैक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, जो गिलास है, जो टम्बलर है, गिलास ऑफ टम्बलर, वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किस वजह से, स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, किसमें, अंदर वाली लेयर में, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जो गिलास है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इनको एक दो बार और समझिएगा, पढ़िएगा,
काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं या फिर एग्जाम्पल आ जाते हैं, तो आप इनको आपको याद रखना है। थोड़ा सा वीडियो ये लेंदी भी हो सकता है ये वाला, तो आपको क्या करना है कि थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं तो कहता हूँ एक बार में मत पढ़िएगा, आपने आज पढ़ लिया, थोड़ा सा कल पढ़िएगा, तो क्योंकि एक बार में हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए, तो आप बार बार पढ़ेंगे जब चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो आप आधा आज देखिए, आधा कल देखिए। बोर हो, अगर बोर होना स्टार्ट हो, मैं हमेशा बता दूं, बोर होना स्टार्ट हुए तो आप बिल्कुल मत देखिएगा, और इसके बाद फिर आप जब देखिएगा जब आपका माइंड फ्रेश हो, देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑटोमेटिक फायर अलार्म। जो फायर अलार्म होती है ऑटोमेटिक, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या है ये, किस लिए यूज़ की जाती है? जैसे कि अगर कहीं एक्सेसिव हीट को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर स्मोक है, तो उसके आसपास जो एरिया में अगर स्मोक हो गया या स्मोक आ गया, या फिर एक्सेसिव हीट, ज़्यादा स्मोक आने लगा या फिर ज़्यादा हीट आने लगी, तो उसको डिटेक्ट करता है, उसको बताता है। एक लाउड एक अलार्म, डेंजरस जो बोल सकते हैं, डेंजर अलार्म क्या इंडिकेट करती है, अलार्म बजना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि लोग अपना आपको बचा लेते हैं, उस स्थान को, जो जगह है उसको खाली कर देते हैं। ठीक है, अपने आप को सेव कर लेते हैं। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक फायर अलार्म किस तरह से, किस बेस पे ये वर्क करती है, वो इम्पोर्टेंट है। इसका फंक्शन समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि ये दे रखा है इसमें कि जो बाई मेटालिक स्ट्रिप होती है उसका यूज़ करते हैं, किससे बनी हुई थी, ब्रास एंड आयरन। आपने देखा था ब्रास कितना, जो ब्रास का एक्सपेंशन था 1.5 मोर देन एज कम्पेयर टू आयरन या फिर स्टील, उससे ज़्यादा था। तो इसमें देखिएगा कि आयरन और ब्रास का जो बाई मेटालिक स्ट्रिप उसको यूज़ किया गया। तो क्या है, एक जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक जिसको बोलते हैं ए पॉइंट, ए पॉइंट पे क्या है, फिक्स्ड है, ए पॉइंट पे फिक्स्ड है, और बी पे क्या है, फ्री है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही, और यहाँ पे सी भी बना हुआ है, सी एक यहाँ पर सी पॉइंट है, तो सी और बी के बीच में जो डिस्टेंस होती है, सी क्या है, एक एडजस्टेबल स्क्रू है जिसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस रहती है नॉर्मली रहती है इन दोनों के बीच में, क्या रहती है, 1 mm। क्या रहती है, 1 mm। इनके बीच में जो स्पेस रहता है 1 mm का रहता है। तो क्या किया, जैसे ही कहीं पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक्सेसिव हीट आती है, स्मोक आता है, एक्सेसिव हीट आती है, मेनली हम हीट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर हीट आती है, मीन्स क्या हुआ, जैसे ही हीट आना स्टार्ट हुई, तो क्या होगा, ये इसके कांटेक्ट में आता है। किसके कांटेक्ट में आता है, इसके कांटेक्ट में, जो आपकी बाई मेटालिक स्ट्रिप है इसके कांटेक्ट में आती है हीट। तो क्या होता है, हीट जैसी आई, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो ब्रास क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ। तो आपने देखा था इस तरह से लूपिंग बन जाता है, इस तरह से एक जो कर्व्ड था, ये ऊपर अगर ब्रास है, ठीक है, और ये आयरन है, तो इस तरह से ये बनना स्टार्ट, ये ब्रास है और ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है। तो इस तरह से होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लूप बना, जो 1 mm की, जो यहाँ की इसके बीच की जो डिस्टेंस थी, वो क्या हो गई, कवर हो जाती है। तो इससे आपस में ज्वाइंट हो जाता है। अब ज्वाइंट हुआ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो बेल है वो फिक्स्ड है, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ब्रेक है, सर्किट, सर्किट क्या है, ब्रेक है, बाकी चीज़ें तो चल ही रही हैं, तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हुआ, जो इलेक्ट्रिकल बेल है वो रिंग करना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से अलार्म, जो ऑटोमेटिक फायर अलार्म है, वो वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब सॉलिड में बात करेंगे, जैसे कि सॉरी, सॉलिड में हो गया, लिक्विड में बात करेंगे, माफ कीजिएगा, लिक्विड है। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, तो अभी जैसे आपने देखा था सॉलिड में किस तरह से जो थर्मल एक्सपेंशन हो रहा था, आपने उसके जो एप्लीकेशंस देखे, उसके एग्जांपल देखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप समझिएगा, उनको पढ़िएगा अच्छे से। अब बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो जैसे कि हमारा सॉलिड में एक्सपेंशन होता है, तो लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लिक्विड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो अगर बात करेंगे, जैसे कि आपने देखा था कि लिक्विड में क्या है, जैसे ही आपने हीट किया, डिफरेंट डिफरेंट मान लो लिक्विड है, आपने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स को हीट किया, तो जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है, जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है वो भी डिफरेंट होगा, क्यों, लिक्विड डिफरेंट है, मैटर क्या है, डिफरेंट है। जैसे आपने उसमें सॉलिड में देखा था, इसमें भी क्या है, अगर डिफरेंट आपने लिक्विड लिए, तो रेट ऑफ एक्सपेंशन इसमें क्या होगा, वो भी डिफरेंट आपको दिखेगा एट ए सेम टेम्परेचर। अगर सेम टेम्परेचर पर आपने डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड रखे, तो उनमें भी जो एक्सपेंशन है वो भी क्या दिखेगा, वो आपको डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अब इसको भी एक एक्टिविटी के जो बेसिस पे हम समझते हैं कि एक एक्टिविटी है, उसमें क्या किया गया, तो
देखिएगा ध्यान से, एक 4 आइडेंटिकल जो राउंड फ्लास्क लिए गए, ऊपर इसमें नैरो है, नैरो स्टेम भी है। तो देखिएगा इसको ध्यान से कि 4 आइडेंटिकल फ्लास्क लिए गए, ये है जो कि ए बी सी इस तरह से है। देखिएगा ध्यान से, एक फ्लास्क ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी डी, इस तरह से ले रखे हैं। और साथ में क्या है, इनको एक जो ट्रॉग है, ग्लास ट्रॉग है, इम्पटी था इनिशियली, क्या है इम्पटी है, उसमें इनको रखा गया है। तो जो फ्लास्क है, फर्स्ट वाले फ्लास्क में वाटर फिल्ड किया गया, सेकंड वाले में ईथर, और इसके बाद बेंजीन और एल्कोहल, तीनों जो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड उनको फिल्ड किया गया। फिल्ड करने के साथ साथ अब जो ट्रॉग है, जो इम्पटी ट्रॉग था, उसमें कि हॉट वाटर डाला। जैसे हॉट वाटर डाला तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो ईथर है ज़्यादा एक्सपेंड होता है। ईथर है क्या होता है, ऊपर तक आ जाता है। ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको नैरो जो स्लिप दिख रही है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ का इसका जो लेवल देख सकते हो आप, ईथर ज़्यादा एक्सपेंड होता है। इसके बाद फिर बेंजीन, इसके बाद फिर हमारा एल्कोहल, सबसे कम हमारा वाटर एक्सपेंड होता है। तो ये समझ सकते हो आप कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम एक्सपेंशन हो रहा है, किस में हो रहा है, ये मैक्सिमम एक्सपेंशन किस में हो रहा है, ईथर में हो रहा है। किस में हो रहा है, ईथर में। तो इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझ सकते हो कि जो एक्सपेंशन हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड में, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर आप जितने आप लिक्विड लोगे, उसमें हर तरह का एक्सपेंशन अलग अलग होगा एट ए सेम टेम्परेचर। ये है। तो इस एक्टिविटी से आप ये समझ सकते हो डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट एक्सपेंशन होता है एट सेम टेम्परेचर। तो ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा कि कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं, कि एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो जैसे कि आपने केटल्स लिया या फिर सॉसपेंस लिया, तो इनको क्या करते हैं, उनको ऊपर तक फिल नहीं करते हैं। जो केटल है ऊपर तक फिल नहीं करते, ऊपर तक फिल करेंगे तो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपने हीट किया, हीट की वजह से एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन की वजह से ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से इनको ऊपर तक फिल्ड नहीं करते। जैसे मान लो मेडिसिन की बोतल देखी होंगी आपने, ध्यान दिया होगा, तो थोड़ा सा खाली रहती हैं, थोड़ा सा क्या रहती हैं, खाली रहती हैं। क्यों, क्या रीजन रहता है, जैसे अगर कोल्ड रीजन से उन्हें हॉट रीजन पे लेके जाएंगे तो क्या होंगे, एक्सपेंड होगा। जो उनमें लिक्विड फील्ड है वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो एक्सपेंड की वजह से थोड़ा सा उनमें स्पेस छोड़ा जाता है, जिससे कि वो कवर कर ले। ठीक है, तो ये सब एप्लीकेशन है इसकी। अब बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है आपका, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इसको भी समझिएगा, ये आखिरी पॉइंट है, देखिएगा इसको। जैसे कि आपका सॉलिड और लिक्विड में एक्सपेंशन हो रहा था, अब गैसेस में भी एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। जैसे हीट करेंगे इसमें भी एक्सपेंशन होता है, इसको बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो कैसे होता है इसको देखिएगा, थोड़ा ये गैसेस हैं मोर एक्सपेंड होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा एक्सपेंड होती है, ये मैंने पीछे आपको बताया था क्या रीजन होता है, इसको समझिएगा। तो इसको भी एक्टिविटी से समझिएगा क्या होता है। देखिएगा कि आपने क्या लिया, एक मेटल कैन ली, और मेटल कैन में क्या किया, एक में बैलून लगा दिया। ठीक है, बैलून लगाया, उसी मेटल जो कैन है उसको क्या किया, फिर रख दिया एक नीचे यहाँ पर बर्नर लगा दिया, स्टैंड पर रखा, जो ट्राईपोड स्टैंड है उस पर रखा, और नीचे क्या लगा दिया, एक बर्नर लगाया। तो बर्नर से उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे हीट करना स्टार्ट किया तो जो बैलून था वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, थोड़ा ग्लोज हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाईली, यहाँ पे तो बिल्कुल ये समझो बिल्कुल फूला नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा फूल जाएगा, ये बोल सकते हैं, ग्लोज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से क्यों हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल कैन है उसके अंदर क्या था, एयर भरी हुई थी। क्या, एयर। तो एयर क्या हुई, जैसे आपने हीट किया तो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुई, एक्सपेंड की वजह से जो बैलून है वो मोर ग्लोज हो जाएगा। तो ये सब है, ये किसमें है, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो क्लियर हुआ कि जो गैस है वो भी एक्सपेंड करती है। इस एक्टिविटी से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और बाकी जो टाइप्स थे इसके, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक दो बार और रिपीट करिएगा, इनको बार बार पढ़िएगा। और बाकी भी चैप्टर्स जो पढ़े हुए हैं, पूरे के पूरे चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, हमेशा बताता हूँ, किसी भी बुक से आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों को आप पहले पढ़िएगा, स्टडी करिए, अच्छे समझिए, अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, फिर आप किसी से भी पढ़िए, कोई बुक से आप पढ़ें या फिर कोई भी नोट से पढ़ें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो दिस इज़ द होल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इसको, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें।
एंड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हो, किसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।